नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपसे दूर रहना भी कठिन है और जब तक सभी विधियां पूर्ण नहीं होती हैं, जिनको लगभग 1.25 से 1.5 महीना लग जाता है, तब तक मन पूरी तरीके से संतुष्ट भी नहीं हो रहा है या कार्य से जुड़ भी नहीं पा रहा हूं। मैंने जब हितोपदेश के 2 वीडियो बनाए तो बड़ी प्रयत्न पूर्वक वो कार्य करना पड़ा था, लेकिन इस मध्य मन में एक सुंदर भाव आया कि जो हम भक्तों की कथाएं सुनते थे, इस समय हम उन कथाओं को अगर ले लें तो ये बड़ा ही उत्तम समय होगा। तो चलिए आज से हम भक्तों की कथाएं प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे जो नए लोग आते हैं, जो पुराने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और विशेष बात यह है कि आप इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि आप जिस विषय का आनंद ले रहे हैं उस विषय की सभी प्रकार की जानकारियां प्लेलिस्ट के अगर सभी वीडियो देखेंगे तो आपको प्राप्त हो। किसी एक वीडियो को सुन के, किसी एक वीडियो को देख करके आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको अटकना नहीं चाहिए, प्लेलिस्ट में जाइए। चलिए आज हम आपको कथा सुना रहे हैं महाराज मुचकुंद की। भागवत में ये कथा आती है, लेकिन ये कथा तो कई जगह पाई जाती है, कई पुराणों में पाई जाती है। सूर्यवंश का हमें पता है, इक्ष्वाकु जैसे महान राजा, और ये तो परंपरा बड़ी ही विशाल रही है। स्वयं भगवान राम ने भी इसमें जन्म लिया है। यहां पे एक प्रसिद्ध राजा हुए मानधाता। वैसे तो उनकी भी कथा सुनने जैसी है, लेकिन चूंकि आज मुचकुंद की कथा सुन रहे हैं, उन मानधाता के ये पुत्र हुआ करते थे, मुचकुंद। महाभारत की कथाओं में मैंने मानधाता की कथा प्रस्तुत की, आप वहां देख सकते हैं। तो उनके पुत्र थे मुचकुंद। जैसी सूर्यवंश की परंपरा, परम प्रतापी, परम शक्तिशाली, देवताओं के पास इस समय कोई योग्य सेनापति नहीं है। और आप जानते हैं कि देवताओं दानवों के बीच में, देवताओं राक्षसों के बीच में युद्ध चलता ही रहता है। अब ऐसे में महाराज इंद्र को, या ये कही कि देवराज इंद्र को महाराज मुचकुंद की याद आई कि भाई ये बड़े ही सफल राजा हैं, पृथ्वी पर तो इनका सर्वत्र आधिपत्य है ही, लेकिन ये इतने शक्तिशाली हैं कि अगर हम इनको अपना सेनापति बना लें तो फिर दानव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाराज मुचकुंद को बुलाया गया। महाराज मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। देखिए, आपको पता है कि वर्ष में एक बार देव उठी एकादशी आती है, एक बार देव पौढ़ी या देव सैनी एकादशी आती है। यानी हमारा जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन हुआ करता है। अब महाराज मुचकुंद वहां पहुंचे स्वर्ग में। इस पृथ्वी के दिनों का तो कोई ख्याल ही नहीं है वहां पे, क्योंकि ना पृथ्वी पे हैं, ना आपको पृथ्वी के जो गुणधर्म है वो स्पर्श कर रहे हैं। स्वर्ग में विद्यमान हैं, जहां के लोग अमर हुआ करते हैं। महाराज मुचकुंद भी समय चलता जा रहा है और वहां देवताओं के लिए सेनापति के रूप में युद्ध करते रहते हैं। देवताओं के बहुत सारे वर्ष व्यतीत हो गए। देवताओं का एक दिन यानी मनुष्यों का 1 वर्ष होगा। देवताओं का अगर 1 वर्ष हो जाए तो मनुष्यों के तो 365 वर्ष हो जाएंगे, और ऐसे देवताओं के बहुत सारे वर्ष व्यतीत हो गए। जब शिव के पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ और सेनापति के रूप में देवताओं को कार्तिकेय की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने महाराज मुचकुंद से कहा कि हे राजर्षि, आपने
बहुत दिनों तक हमारा साथ दिया, हमें बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचा के रखा। अब जब ये युद्ध पूर्ण हुआ है, आप कहिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। हम आपसे प्रसन्न हैं, आप कोई भी वरदान मांग लीजिए। महाराज मुचकुंद बहुत दिनों से स्वर्ग में विद्यमान थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पृथ्वी पे भेज दीजिए, मैं अपने परिवार से जाके मिलना चाहता हूं, मैं बहुत दिनों से उनसे दूर हूं। देवताओं ने कहा, हे राजर्षि, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहां स्वर्ग में आपने सैकड़ों वर्ष व्यतीत कर दिए और उसके अनुसार पृथ्वी पे तो आप ये मान लीजिए कि संपूर्ण युग का परिवर्तन आ गया है, इतना लंबा समय चला गया है। आज पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पारिवारिक रूप से आपको पहचानता हो, जो सामाजिक रूप से आपको पहचानता हो। तो बोले फिर तो मतलब व्यक्ति के जीने का एक आधार होता है कि उसको पता है मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सर्कल है, मुझे इनके लिए जीना है, इनके लिए कुछ करना है। तो महाराज मुचकुंद ने कहा कि जब आप मुझे इस पृथ्वी पे नहीं भेज सकते हैं, मेरे घर परिवार बंधु बांधवों से नहीं मिलवा सकते हैं, तो फिर आप हमें ऐसी कृपा करो कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब जी के क्या करेंगे? तो देवताओं ने कहा, यह भी हमारे अधिकार में नहीं है, हम मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते हैं, यह हमारी सत्ता से बाहर की चीज है। चलो आप मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते हो तो कोई ऐसा माध्यम बना दो कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं, मेरा जीवन तो सफल हो जाए। देवताओं ने कहा, यह भी हम नहीं कर सकते, हम आपकी भगवान से मुलाकात भी नहीं करवा सकते हैं, वो तो गुरु ही करवा सकता है। अब मुचकुंद ने देखा कि ये तो याचना का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जो भी इनसे हम मांगते हैं हर चीज में देवता कहते हैं हम तो असमर्थ हैं, हम तो असमर्थ हैं, हम तो असमर्थ हैं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप सोच लीजिए, अगर आप देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य अर्जित करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो कोई विशेष वहां पे आपको लाभ नहीं होने वाला है। ये भक्तों की दुनिया, तो ये संसार ऐसा है जहां हमेशा बने रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास, इसी में सारा आनंद है। मुचकुंद जी ने कहा, तो आप क्या प्रदान कर सकते हैं? बोले, आप और कोई भी वरदान मांग लो। तो मुचकुंद ने कहा कि बहुत दिन से मैं जगता रहा हूं, इसलिए मैं जाके सो जाऊं और मुझे कोई जगाए नहीं, और अगर कोई मुझे जगाए तो वो भस्म हो जाना चाहिए। आक्रोश तो था कि जो कुछ मांग रहा हूं कुछ मिल नहीं रहा, चलो यही मिल जाए। देवताओं ने कहा, ये तो हम दे सकते हैं, एवमस्तु, कोई भी आपको नींद में से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ हम आपको एक वरदान और देते हैं। हम भगवान से आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आपने ये जो तपस्या की है, आपने जो ये हमारा साथ दिया है, इन आपके पुण्यों के प्रताप से जब आप सो के उठेंगे तो आपको अवश्य ही भगवान के दर्शन होंगे। महाराज मुचकुंद स्वर्ग से इस पृथ्वी पे आते हैं और एक गुफा में जाकर के सो जाते हैं। मन में एक ही बात चल रही है कि देवताओं ने कहा है कि जब मैं सो के उठूंगा तो मुझे अवश्य ही भगवान के दर्शन होंगे। बहुत दिन से जगे हुए थे, इतनी बढ़िया निद्रा आई, प्रगाढ़ निद्रा में सो गए हैं। बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया। भागवत में कथा आती है कि कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण कर दिया, और एक बार नहीं अनेक बार यह आक्रमण हुआ है। हर बार उनको श्री कृष्ण पराजित कर देते हैं और वहां से भेज देते हैं। ये नहीं कि मार दें। बलराम ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, बार बार क्यों इसको ये जाने का मौका देते हैं? तब कृष्ण ने ये कहा कि भैया, हमें और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो जितने दुराचारी, पापी, अत्याचारी उनको इकट्ठा कर करके हमारे पास ले आए और हम उन सबका संहार कर पाए। ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये हमारे लिए काम कर रहा है, ये मान के चलो। अब जब एक बार जरासंध को ये लगा कि ये तो कैसे भी नहीं बात बन रही है,
तो उसने एक यवन सेनापति, काल यवन जिसका नाम है, उसके साथ संधि कर ली और उससे कहा कि तुम मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दो। देखिए, ये जयचंद एक नहीं हुआ है, हमारे पुराणों में भी इस प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं। तो काल यवन ने जब मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा, इस यवन से मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध भी उनसे किया जाता है जिनमें कुछ तो धार्मिकता होनी चाहिए ना। महाराज रणछोड़ राय आगे आगे भागते चले जा रहे हैं, काल यवन पीछे से ललकार रहा है, अरे बड़ा तू शक्तिशाली योद्धा बना फिरता है, तूने बड़े बड़ों का संहार किया है, आ मेरे साथ युद्ध कर। कृष्ण कहते हैं कि हाँ भैया, जरूर युद्ध करेंगे, लेकिन हम एक जगह पे पहुंच जाएं, वहां युद्ध करेंगे। आगे आगे कृष्ण भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। अब भैया, जो भगवान के पीछे भाग रहा हो, सारी सेना पीछे रह गई है, सब कुछ पीछे रह गया, काल यवन आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे भाग रहा है। बड़ा सौभाग्यशाली है कि भगवान ने उसको अपने पीछे दौड़ाया, उसके लिए स्वयं ने रणछोड़ अपना नाम रखवाया, और ये महाराज पहुंच जाते वही मुचकुंद जिस गुफा में सो रहे हैं। उस गुफा में जाकर के अपना उत्तरीय उतारा और मुचकुंद जी को उड़ा दिया। काल यवन जैसे गुफा में घुस के आया, उसने देखा, हा, कितनी बढ़िया नींद में सो रहा है। अभी तो आगे आगे भागता चला आ रहा था, अब दुपट्टा ओढ़ के सो गया। जोर से जाकर के लात मारता है, दुपट्टा पकड़ के खींचता है कि उठ कृष्ण, तेरी मृत्यु आ गई है। लेकिन ये क्या, वहां तो कृष्ण नहीं थे, महाराज मुचकुंद सोए हुए थे। जैसे ही पैर की ठोकर लगी, महाराज मुचकुंद की आंख खुली, दुपट्टा हट चुका था। महाराज मुचकुंद की नजर पड़ी और काल यवन वहीं राख का ढेर हो गया। जैसे हमारे प्रभु भगवान शिव ने कामदेव का संहार किया था, कर्पूर इव दग्धोपि, कपूर की तरह जल गया। देखिए, लकड़ी जलती है तो उसमें कुछ बच जाता है, लेकिन जब कपूर की तरह कोई जलता है ना, तो वहां राख भी शेष नहीं बचती है, इतनी तीव्र ज्वाला थी। मुचकुंद जब सामान्य हुए और उन्होंने आंखें खोल के देखा, ओहो हो, पूरी गुफा में क्या देदीप्यमान प्रकाश विद्यमान है। वो इस प्रकाश का आधार ढूंढ रहे हैं, प्रकाश कहां से आ रहा है। जब पीछे मुड़ के देखा तो उनके सिर की तरफ एक दिव्य श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें होते हैं। तुरंत ही उनको याद आ जाता है कि देवताओं ने कहा था कि जब आप नींद से जागोगे तो आपके सम्मुख भगवान के दर्शन आपको अवश्य होंगे। उन्होंने कहा कि बस यही प्रभु हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, हमेशा आपकी भक्ति कर सकूं, हमेशा आपकी सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा कि मुचकुंद, वैसे तो इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति संभव है, लेकिन चूंकि तुमने मेरी सेवा का वरदान मांगा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अगले जन्म में एक दिव्य ब्राह्मण के कुल में तुम्हारा जन्म होगा और उस कुल में जन्म लेकर के जन्म भर मेरी सेवा करोगे, मेरी भक्ति करोगे, मेरी पूजा करोगे, मेरी आराधना करोगे और उसके बाद तुमको उस परम पद की प्राप्ति होगी। महाराज मुचकुंद का जीवन इस प्रकार से सफल हुआ। ये बड़ी ही सुंदर कथा है, बहुत सारे पुराणों में पाई जाती है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब हम परोपकार के लिए जीते हैं तो ईश्वर के पास हमारे लिए समय होता है। और ये याद रखिए कि किया हुआ परोपकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो परमार्थ है वो यज्ञ है और जो स्वार्थ है वो पाप कर्म है। धन्यवाद। हम अगर किसी की सहायता कर सकते हैं, हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।